Similarly, by taking the base plane formed by V and W, we have the volume of parallelepiped as V cross W dot U. और इसी तरह से अगर हम अपना बेस प्लेन W और U वाला ले लें तो हमारे पास आ जाएगा W cross U dot V. So we have U cross V dot W is equals to V cross W dot U is equals to W cross U dot V. यानी तीनों जो है हमें वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड ही देंगे. सो वी कैन सिंपली से दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स u, v and w. Now come to question number 1 of exercise 7.5. Find the volume of the parallelepiped for which the given vectors are the three edges. यानी तीनों edges जो हैं वो तीन vectors हैं और उससे हमें दे दिया u is equals to 3i plus 2k, v is here i plus 2j plus k and w is equals to minus j plus 4k. तो आपने find out करना है volume of the parallelepiped that will simply be the scalar triple product of u, v and w. Volume of the parallelepiped is given by v dot u dot v cross w, या हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में भी, which is equals to the determinant. In the first row we will write the components of vector u, in the second row we will write the components of vector v, in the third row we shall be writing the components of vector w, and then opening the determinant and simplifying we will get 3 into 9 minus 0 minus 2 which is equals to 27 minus 2 which is equals to 25. और क्योंकि ये आपका वॉल्यूम है तो इसके साथ आपने क्यूबिक यूनिट लिखना नहीं भूलना, इसका आपका 0.5 मार्क होता है. ठीक है, जिस तरह एरिया वाले में हम स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं तो वॉल्यूम वाले में आप लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स. सो योर आंसर इज 25 क्यूबिक यूनिट्स. The related example is here, example 1 mentioned on page number 361 of your textbook. Next comes the properties of scalar triple product. We have here two important properties of scalar triple product. इसमें से पहली प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली कंडीशन है फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिकली द कंडीशन फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स. And that is, if u, v and w are coplanar, then the volume of the parallelepiped so formed is 0. That is the vectors u, v and w are coplanar. यानी उसने कहा कि अगर तो आपके वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हमेशा 0 होगा. और अगर आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड जो है वो 0 है तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमारे वेक्टर्स हैं, अगर आपके वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड जो है वो 0 होगा. और अगर आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड सो फॉर्म्ड इज 0 देन योर वेक्टर्स विल डेफिनेटली बी द कोप्लेनर वेक्टर्स. तो ये आपका जो डबल हेडेड एरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन. यानी अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड विल बी 0 एंड इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड इज 0 देन द वेक्टर्स मस्ट बी कोप्लेनर. और अगर आप इसको अपने माइंड में वैसे स्केच करें तो आप खुद भी सोचेंगे कि अगर तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे, यानी प्लेन तो 2 डायमेंशनल होता है ना, तो अगर हमारे तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे तो पैरेललोपिपेड तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेललोपिपेड तो है ही एक 3 डायमेंशनल हमारे पास फिगर. पैरेललोपिपेड इज अ 3 डायमेंशनल फिगर. इफ़ यू रिकॉल द कंसेप्ट आई हैव गिवन अर्लियर कि पैरेललोपिपेड आप ऐसे समझ लें आपने अपने डस्टर को थोड़ा सा दोनों एंगल्स को थोड़ा सा स्लाइड किया हुआ, तो इससे हमारा अगर कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर होने का मतलब है कि तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में, तो डेफिनेटली वॉल्यूम तो 0 ही होगा. सो हेयर कंडीशन जो आपने अपने माइंड में रखनी है, दैट इज़ फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी 0. और इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको आपके क्वेश्चंस में तो ये यूज़ नहीं होगी, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. अगर वो टेक्निकल तरीके से आपको थोड़ा सा इसको चेंज करके भी दे सकता है, किसी शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसको डाल सकता है, तो वैसे आपको MCQ के लिए ट्रिक आनी चाहिए. If any of the two vectors of the scalar triple product are equal then its value is 0. यानी अगर वो आपको 3 वेक्टर्स दे देते हैं MCQ में, जिसमें बाय चांस 2 एक जैसे रख देता है और तीसरा डिफरेंट है, तो वहाँ पे आपने ये नहीं करना कि MCQ सॉल्व करने के लिए आप तीनों वेक्टर्स लिखें और वहाँ पे उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खोलना शुरू कर दें.
ऐसे मौके पे आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए टाइम भी कम होता है और ई कैट वगैरह में भी आपको ट्रिक्स आने चाहिए। तो इसका ट्रिक ये है कि अगर आपके दो वेक्टर्स सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बाय रूल उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। आप निकाल के चेक करने में टाइम ना अपना वेस्ट करें, उसको डेफिनेटली दैट विल बी ज़ीरो। आप अपना ज़ीरो को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। एक तो ये कि अगर आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। और दूसरा हमने देखा था कि अगर हमारे 3 वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उनका वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पेपर जो है वो ज़ीरो होगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड i माइनस 3j प्लस 5k आर कोप्लेनर। हमने ये शो करना है कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो अभी हमने देखा था कि कोप्लेनर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन वेक्टर्स को कोई नाम नहीं दिया हुआ। तो इसलिए पहले तो मैं इन वेक्टर्स को नेम कर लेती हूँ। लेट द गिवन वेक्टर्स आर u, v एंड w। मैंने तीनों वेक्टर्स को नेम कर दिया u, v एंड w। नाउ दीज विल बी कोप्लेनर इफ़ एंड ओनली इफ़ u, v एंड w का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होगा। तो हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके चेक कर लेते हैं। वी विल टेक द डिटर्मिनेंट इन विच फर्स्ट रो में हम लिखेंगे u के कंपोनेंट्स, सेकेंड रो में v के कंपोनेंट्स और थर्ड रो में आ जाएंगे आपके w के कंपोनेंट्स। Opening the determinant and simplifying, we will get 3 minus 12 plus 9 which is equals to 12 minus 12 which is equals to 0. Since here the determinant is 0, or we can say that the scalar triple product of u cross u, v and w is 0, hence the given vectors are coplanar. Proved. इससे रिलेटेड आपकी एग्जाम्पल है द एग्जाम्पल 2 ऑन पेज नंबर 362. You have to attempt that. Next we have question number 4. Find the constant alpha such that the vectors are coplanar. अब उसने यहाँ पे आपके क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ वही यूज़ होनी है जो हमने पढ़ी है, कंसेप्ट भी वही है, लेकिन उसने थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की थी। उसने कहा एक अननोन है अल्फ़ा, आपने वो फाइंड आउट करना है सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। यानी वेक्टर्स हमें कोप्लेनर दे दिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगर हम तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो वो डेफिनेटली ज़ीरो है। हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो हम तीनों वेक्टर्स लिखेंगे डिटर्मिनेंट में, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे, उसको इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे और वहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। एज द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर सो डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हैं कि आप जब इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे तो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 1 माइनस 1 1, सेकेंड के कंपोनेंट्स हैं 1 माइनस 2 माइनस 3 और थर्ड के कंपोनेंट्स में यू कैन सी दैट देयर इज़ अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा और 5। इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ आ गया -10 माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 1 के साथ 5 प्लस 9, नेक्स्ट 1 के साथ आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी विल गेट -4 अल्फ़ा प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगी 10/4 विच इज इक्वल्स टू 5/2। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Here we have the related examples. Example 4 on page number 362 and example 5 on page number 363. Both of these examples are important. आप क्वेश्चंस करने के साथ साथ एग्जांपल्स जो है ना वो भी खुद ट्राई किया करें, ताकि आपको एक क्वेश्चन करने के बाद पता चले आया उससे रिलेटेड एग्जांपल आप स्टेटमेंट लिखें और बुक बंद करके सॉल्व करके देखें आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। Next we have question number 5. Find the value of 2i cross 2j dot k. ये तो आपके MCQs हैं, मतलब ये बहुत ही शॉर्ट हैं, तो ये सॉर्ट ऑफ MCQs हैं। आपने ये देखना है कि 2i क्रॉस 2j डॉट के। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे दो स्केलर्स हैं 2 और 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। वी विल गेट 4, वो आपके पास आ जाएगा 4
और i क्रॉस j डॉट k। सबसे पहले हम i क्रॉस j करते हैं। तो हमने अपनी एक्सरसाइज 7.4 की थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि i क्रॉस j इज इक्वल्स टू k। तो हमारे पास आ जाएगा k डॉट k। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि k डॉट k इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट वी हैव k, i एंड j, इन तीनों का हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। तो हम इस तरह से करते हैं कि इस पे डॉट और क्रॉस वाला पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हम इसी को लिख लेते हैं k क्रॉस i डॉट j। आप इसको k डॉट i क्रॉस j भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। k क्रॉस i इज इक्वल्स टू j हो जाएगा और j डॉट j करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से मेरे पास 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आ गए हैं। जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं आपकी बुक में वो डायरेक्ट नहीं दिए हुए, तो यहाँ मैंने नोट बना के लिख दिए हैं। वी हैव k i j स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1 एंड सिमिलरली वी कैन से दैट i j एंड k इज इक्वल्स टू 1। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव भी की है कि i j k भी 1 के इक्वल होता है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ k i j जो है वो भी 1 होगा। यानी आप सिंपली यहाँ पे ये देखें कि अगर मेरे पास 3 यूनिट वेक्टर्स हैं i j और k और उनका साइक्लिक ऑर्डर में ब्रेक नहीं कर रही, यानी मैंने i j k लिख दिया या मैं j k i लिख दूँ या मैं k i j लिख दूँ, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 1 होगा। यह आपको MCQs के लिए आना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So now you have to do the remaining parts of question number 1, 4 and 5 by yourself। और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दी हैं, वो सारी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। तो बाकी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स करके मेरे साथ डिस्कस कर लें। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर।